ओम। आइए सर्वप्रथम वैदिक ध्वनि परमपिता परमात्मा का निज नाम ओम, उसका श्रद्धा से उच्चारण करते हैं। पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन एक सरल पथ, इस शीर्षक के अंतर्गत जो व्याख्यान माला चल रही है, आज उसका 35वां अंश अभिव्यक्ति पा रहा है और आज का विषय है आर्यवर्त में पंचायतन पूजा, अर्थात गृहस्थी जीवन में पंचदेव पूजा क्या है। इस विषय पर कुछ वैचारिक विश्लेषण करेंगे। सज्जनों, अपने समाज में अधिकतर यह प्रचलित है, जो तथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मण हैं वो पंचदेव पूजा का विधान गृहस्थी जीवन में बतलाते हैं और उनके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, अंबिका, गणेश और सूर्य, इन 5 देवताओं की पूजा अर्चना का विधान वो व्यक्त करते हैं। किंतु आर्य और वैदिक दृष्टिकोण से पंचदेव पूजा क्या है, आइए इसे अभिव्यक्त करते हैं। सज्जनों, पंचदेव पूजा गृहस्थी जीवन में बहुत अनिवार्य है। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, आइए इसे देखते हैं। वैदिक दृष्टिकोण से 5 देवता बड़े महत्वपूर्ण हैं और उन 5 देवताओं का आदर सत्कार, आज्ञा पालन और उनकी सेवा अर्चना, इसका विधान किया गया है। पूजा का अभिप्राय हल्दी, अक्षत या कोई मिष्ठान लेकर के भोग लगाना मात्र पूजा नहीं है। पूजा का अभिप्राय है आदर, सम्मान, सत्कार और आज्ञा का पालन करना। आइए देखते हैं कि 5 देवता कौन से हैं जिनका गृहस्थी जीवन में हमें अवश्य ही पूजा अर्चन और आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए, जिसका विधान वेदों में उल्लिखित है। गृहस्थी जीवन में मनुष्य का सबसे पहला देवता होता है माता। माँ जो बच्चे को जन्म देती है, माँ जो 9 मास तक बच्चे को अपनी कोख में सुरक्षित और संरक्षित रखती है और उस अंश को अपने शरीर का ही अंश मान करके चलती है। परमपिता परमात्मा की ऐसी श्रेष्ठ व्यवस्था है कि शिशु का विकास माँ की कोख में रहते हुए क्रमशः होता रहता है। शिशु की नाभि नाल से माँ के शरीर से जुड़ी हुई होती है और इस प्रकार माँ जो भी भोजन करती है उसके अंश से शिशु का भी विकास होता रहता है। 9 मास तक माँ की कोख में शिशु विराजमान रहता है और जब उसके शरीर का विकास अधिक होने लगता है और माँ के कोख में स्थान कम पड़ जाता है, तब परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से शिशु जन्म लेता है और बाहर की इस दुनिया में पहुंच जाता है।
तब फिर वह दयालु परमात्मा फिर से उस शिशु का प्रबंध करता है, उसका पालन करता है, उसके भोजन आदि की व्यवस्था करता है। छोटा सा बालक है, भोजन कर नहीं सकता, सामर्थ्य बड़ी अल्प है, तो फिर परमपिता परमात्मा दयालु फिर उसकी व्यवस्था करता है, माँ के वक्ष में दूध उत्पन्न करता है और इस प्रकार से बालक का विकास होने लगता है। माँ अपने अंश से उस बालक का क्रमशः निरंतर परिपोषण करती हुई चलती है। बड़ा दुलार, बहुत गहरी ममता, बहुत गहरा अपनत्व, और इस प्रकार से एक आह्लाद और आनंद में उल्लसित माँ निरंतर अपने शिशु की देखभाल करती है। बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। बालक और बड़ा होता है। जीवन भर माँ की ममता का आंचल उसे संरक्षित करता है, उसे सुरक्षित रखता है। 100 वर्ष की वृद्धा माँ भी अपने 80 वर्ष के वृद्ध बेटे और बेटी पर अपनी ममता का आंचल फहराती है, लहराती है, उसे ढकती है और निरंतर उसकी दुआएं, शुभकामनाएं अपने बच्चों के साथ रहती हैं। ऐसी प्रथम देवता माँ के प्रति संतान का कर्तव्य है कि वह निरंतर अपने उस प्रथम देवता की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, उसके ममत्व को, उसकी ममता को किसी भी अपने व्यवहार से आक्षेपित न करे, आहत न करे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसको समय पर उसकी भोजन की व्यवस्था करना, नहलाना धुलाना, वस्त्र परिवर्तन करना। इस अवस्था में जब वृद्धा हो जाती है हमारी माँ, उस दशा में उसे इस बात की आवश्यकता होती है। एक योग्य संतान अवश्य ही अपने इस प्रथम देवता के लिए अपना पूर्ण सक्षमता से सहयोग करती है और उसके चरणों में बैठकर उससे आशीष लेती रहती है। किंतु आज का भौतिकवादी युग, समय, आज की यौवन संपन्न संतान निरंतर भौतिक मदान्धता में चलती हुई इस बात की उपेक्षा करती है और भूल जाती है कि उस प्रथम देवता के प्रति माँ का क्या कर्तव्य है। माँ जो 8-8, 10-10 बच्चों का पालन अपने हृदय की विशालता से कर देती है, वही माँ एक एक संतान पर अपनी वृद्धावस्था में भारी पड़ जाती है। उसका पोषण, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है। और आज के इस कलयुगी वातावरण में, भौतिकी समृद्धता के इस वातावरण में माँ को पीड़ित होता हुआ हम देखते हैं। एक नगर में घर के बाहर चबूतरे पर बैठी एक वृद्धा प्रातः होते ही बैठ गई और संध्या तक बैठी रही। वहाँ से गुजरने वाली एक नवयौवना, उससे रहा नहीं गया, पूछा, माँ आज तो प्रातः से सायं तक यहीं चबूतरे पर बैठी है, तेरे भोजन आदि की व्यवस्था कैसे, क्यों नहीं है? तेरे दो तो बेटे हैं और साथ साथ में ही रहते हैं यहाँ अलग, अब उनके साथ साथ में बने हुए उनके निवास हैं, मकान हैं। वह विधवा वृद्ध माँ बताती है कि बेटी, हाँ मेरे 2 बेटे हैं, मैं विधवा हो गई हूँ। वृद्ध बेटों ने मेरे जीवन यापन के लिए समय बांट लिया है, मुझे 1-1 महीने अपने पास रखते हैं, मेरे भोजन और मेरे वस्त्र आदि की व्यवस्था भी करते हैं। किंतु जो महीना 31 दिन का होता है, तब 31वें दिन मुझे कोई सा बेटा भी अपने पास रखने को सहमत नहीं होता है और एक दिन मुझे इस तरह निराहार रहकर बाहर ही गुजारना पड़ता है।
सज्जनों, ये विडंबना है आज के श्रवण कुमार की, आज की संतान की। विदेश में बैठा हुआ माँ का इकलौता बेटा वहाँ से पत्र लिखता है, फ़ोन करता है वृद्ध विधवा माँ के पास, माँ हम तुझे लेने आ रहे हैं और विदेश में ही अपने साथ रखेंगे, यहाँ पर रहते हुए तुम्हारा पालन पोषण कौन करेगा। और ऐसा लोभ, ऐसा आकर्षण दिखाकर वे माँ के पास पहुँचते हैं। अम्मा ये जो घर है तुम्हारे नाम है, इसे बेच दो, क्योंकि यहाँ तो हमें रहना नहीं है अब। माँ के द्वारा वह घर की संपत्ति जो माँ के नाम अवशिष्ट थी उसे बेच दिया जाता है, पैसे बेटे के जेब में अकाउंट में आ जाते हैं और तब पुत्र और पुत्रवधू दोनों हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं माँ को लेकर। वायुयान आता है, दोनों उसमें बैठ जाते हैं। माँ प्रतीक्षालय में बैठी भोर से लेकर संध्या तक प्रतीक्षा करती रहती है, सोचती है बेटे आ रहे होंगे, टिकट ला रहे होंगे, कोई जांच करवा रहे होंगे। किंतु रात्रि जब बढ़ती है, सुरक्षाकर्मी उसे देखते हैं कि अम्मा कैसे बैठी हो। बेटा मुझे जर्मन की फ़्लाइट में जाना था, मेरे बेटे और मेरी पुत्रवधू दोनों मेरे साथ हैं, वे आ रहे होंगे। जब सुरक्षाकर्मी बताते हैं कि अम्मा तेरी फ़्लाइट तो जा चुकी है, और उस दशा में वह माँ, वह गृहस्थी जीवन का प्रथम देवता निराश्रित रह जाता है। तब सुरक्षाकर्मी उसे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। दूसरों के सहारे पलने के लिए उन आश्रमों में उसको भेज दिया जाता है। बेचारी रो रो कर तिल तिल करके मर जाती है। ऐसी कद्र आज का कलयुगी बेटा कर रहा है माँ का, जो स्वरूप प्रथम देवता के तौर पर ये दशाएं हो रही हैं। जीवन बीत जाएगा किंतु माँ के ऋण से हम संतान कभी उऋण हो नहीं सकते। यह बात गहरे हृदय में बैठ जानी चाहिए। किंतु दुर्भाग्य समय बदल रहा है। एक बार छत्रपति शिवा जब पूर्ण शासक साम्राज्य उनका कायम हो गया, अपनी माँ जीजाबाई से कहते हैं, माँ तूने मेरी बहुत गहन विकट परिस्थिति में बड़ी तपस्या और साधना से मेरी पालना पोषणा की है। मैं तेरा बेटा आज सब सुविधा राज संपन्न हूँ, बोल मैं तेरे ऋण को कैसे चुकाऊँ। माँ मना करती है, बेटा कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। किंतु जब विशेष आग्रह करता है तो माँ सोचती है इस बेटे के गर्व को, इसके दर्प को, इसकी भ्रांति को तोड़ना चाहिए। माँ कहती है, ठीक है बेटा, तू मेरे ऋण से उऋण होना चाहता है तो ठीक है, आज रात्रि को मेरे कक्ष में तुझे मेरे बिस्तर पर सोना पड़ेगा। ऐसा आदेश सुनकर भौचक्क कर रह जाता है छत्रपति शिवा। किंतु चूँकि माँ का आदेश था, रात्रि हुई, भोजन आदि करने के बाद जब सोने का समय आया, सर्दी की ऋतु थी, माँ के कक्ष में पहुँच गया, माँ के बिस्तर पर ही लेट गया। बातचीत होती रही माँ से, धीरे धीरे बेटे को नींद आई। शिवा गहरी निद्रा में चला गया। माँ जग रही थी। बेटा आज जिसे अपना रक्त और अंश देकर जिसे पाला है, आज वो मेरे ऋण से उऋण होना चाहता है। समझाने का तरीका था माँ का। माँ उठी, कलश से थोड़ा सा एक पात्र में जल लिया, थोड़ा सा पिया और कुछ एक अंजुली भर करके बिस्तर पर छिड़क दिया। जब गीला वस्त्र अनुभव हुआ तो शिवा की नींद खुली। अम्मा क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं जल पी रही थी, मुझसे छलक गया ये जल का पात्र और थोड़ा सा बिखर गया है। अच्छा माँ। थोड़ी देर बाद करवट बदल कर शिवा फिर सो गया। माँ ने वही क्रिया फिर दोहराई। फिर से शिवा की नींद खुली और फिर से वही प्रश्न। माँ ने संतुष्ट किया, बेटा तबीयत मेरी इस वक्त ठीक नहीं है, पिपाशा लग रही है, इतनी सर्दी है, फिर भी मैं उठती हूँ, जल
का ये पात्र छलक जाता है और थोड़ा सा बिस्तर पर बिखर गया है। सो जा बेटे, ऐसा फिर से आश्वासन दे करके बेटे को सुला देती है। तीसरी बार जब उसी क्रिया की आवृत्ति होती है तो आखिर छत्रपति शिवा उठ बैठता है। माँ क्या कर रही हो, बौखला जाता है और क्षोभित हुआ बोलने लगता है, माँ क्या कर रही हो, मुझे सोने नहीं देती हो, गीले वस्त्र में मैं यहाँ कैसे सो पाऊँगा। माँ बैठ जाती है, बेटा मेरा ऋण उतारने चला था, तुझे अपनी राजसत्ता का अभिमान हो गया है, तुझे लगता है कि तू माँ का ऋण चुका देगा। अरे भूल गया, तुझे तो याद भी नहीं है, मैं असंख्य बार गीले वस्त्रों में गीले में सोई हूँ, तुझे सूखे में सुलाया है, तूने बार बार वस्त्र गीले किए हैं, अपने तन पर मैंने तुझे लिटाया है, कोख में रखा है और तेरे शरीर की स्वच्छता की है। तू तो कुछ भी नहीं जानता था मलमूत्र त्याग करना भी, और मैंने किस तरह से तेरी संरक्षणा की है, और तू आज एक अंजुलि पानी के गीलेपन से ही बौखला गया, मेरा ऋण उतारना चाहता है। सुनकर शिवा अचंभित हुआ और गहरी ग्लानि से भर गया। माँ के चरण छुए। माँ मैं कुछ भी कर लूँ, मैं भ्रम में था, भ्रांति में था, मद में था, दर्प में था, मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकता, ये मेरी झूठी मिथ्या ज्ञान है, मेरी भ्रमणा है, अम्मा मुझे माफ़ कर दो। भद्र सज्जनों, सच्चाई ये है कि हम अपने माता पिता का ऋण कभी चुका नहीं सकते, वो ऋण नहीं हो सकते। इसलिए सज्जनों, गृहस्थी जीवन की जो गाड़ी चलती है उसके दो पहिए हैं, माता है, पिता है, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों की पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, संस्कार देने में हमें नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारे घर की प्रथम देवता माँ होती है। यह प्रथम देवता है, वैदिक दृष्टिकोण से पहली देवता माँ है। दूसरा देवता पिता है। पिता की भूमिका संतान के लालन पालन, पोषण और शिक्षा दीक्षा दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका है। पिता मौन रहता है, एक मौन तपस्वी की तरह साधना करता है अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए, व्यक्त नहीं करता, हृदय में सब कुछ भाव संजोता है, बाहर से कठोर दिखता है, संतान के लिए हृदय नवनीत की तरह, मक्खन की तरह कोमल होता है। ये वही पिता है। भूल जाती है संतान कि जिस संतान के अच्छे विद्यालय में प्रवेश के लिए या बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराने के लिए वह पिता जो अपनी कमीज़ के नीचे फटी बनियान पहनकर भी और टूटी चप्पलें, जूते पहनकर दौड़ भाग करता है और ढूंढता है कि मेरे बेटे का किसी अच्छी संस्था में प्रवेश हो जाए और मेरा बेटा बहुत ऊंचा महान बने, उस भूमिका को बेटा भूल जाता है, संतान भूल जाती है। पिता भले ही कृषि व्यवसाय से संबंधित है, पिता भले ही नौकरी करता है, पिता भले ही छोटा मोटा कोई उद्योग चलाता है, पिता कोई बड़ा उद्योग किसी प्रकार के कोई काम को संभालता उद्योगपति है, इन सारी दशाओं में पिता का बहुत बड़ा योगदान संतान के निर्माण में होता है। तो संतान न भूले कि गृहस्थी जीवन में दूसरा देवता कोई है तो वह पिता है।
तीसरा देवता हमारा आचार्य, हमारा गुरु, जो हमें बचपन से प्रारंभिक अक्षर ज्ञान देता है। ए आ कै खे गिनती पहाड़े सिखाता है। यहाँ से लेकर के शिक्षा के अंतिम स्तर तक, ऊंचाई तक हमें पहुंचा देता है। जो सभी आचार्य शिक्षक मिलते हैं वे हमारे तीसरे देवता कहलाते हैं। और इतना ही नहीं, वह आचार्य, वह गुरु जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य को दर्शाता है, ये आचार्य, ये गुरु हमारे तीसरे देवता कहलाते हैं। इनके प्रति भी संतान का, शिष्य का बहुत बड़ा दायित्व है। उनके जीवन की सुख सुविधाओं का ख्याल रखना, उनके प्रति गहनतम श्रद्धा रखना और उनके बताए दर्शाए गए मार्ग पर चलना, उसका अवलंब करना, जीवन में उतारना मनुष्य को उन्नति के शिखर पर ले जाता है। तो उस तीसरे देवता के प्रति भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, दायित्व है, वह हमें अवश्य ही पूरा करना चाहिए। सज्जनों, चौथा देवता हमारे ऋषि महर्षियों के अनुसार जीवन में अतिथि का है। अतिथि से अभिप्राय वेद शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, ऐसा अतिथि सन्यासी यदा कदा भूले भटके कभी हमारे दर पर आ जाए और हमें जीवन का श्रेष्ठ मार्ग दर्शा दे, ऐसे अतिथि की सेवा, उसकी शुश्रूषा, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान करना, उसको अपने व्यवहार, भोजन आदि की व्यवस्था से संतुष्ट करना, यह हमारा कर्तव्य बन जाता है। किंतु आधुनिक युग में तो इस चौथे देवता का बहुत ही अभाव दिखता है, क्योंकि चारों तरफ घोर निहित स्वार्थ में डूबी ये दुनिया और सन्यासी साधुओं के वेश में छिपे हुए आज के दुर्दांत क्रूर मनुष्य छिपे बैठे हैं। और इस गृहस्थी जीवन के मार्ग पर चलने वाले लोगों को, राहियों को, उनके भोले भले स्वरूप का दुरुपयोग करके उनका शोषण करते हैं, उनका धन, उनका तन, उनका मन झपट लेते हैं और अपने आगोश में लेकर के उनको पथभ्रष्ट करते हैं। ऐसे कारनामे करने वाले, लाल कपड़ों वाले आधुनिक गुरु दंड के भागी हैं, कारावास भोग रहे हैं। उनसे बचने की बहुत आवश्यकता है। सच्चा गुरु कभी भी इस प्रकार के लक्षणों से आवृत नहीं होता है, सदैव इन बातों से मुक्त होता है। सच्चे गुरु की खोज बहुत आवश्यक है। इसलिए मत किसी के प्रभाव में आइए। ये वेशभूषा से दिखने वाले कोई योगी, जति, सन्यासी कोई होंगे नहीं, आवश्यक नहीं है। सन्यास, साधुता, संतई, ये जो उच्च भाव हैं, ये उनके आंतरिक व्यवहार से प्रकट होते हैं, बाहर की वेशभूषा से नहीं। और दुर्भाग्य ये कि आज के अधिकांश मठाधीश, बड़े बड़े विहारों में रहने वाले सन्यासी साधु कैसे समाज की इस पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को कैसे अपने प्रभाव में लेते हैं, कैसे कैसे नशे का आदि कर देते हैं और उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि और फिर बहाना उनका ये होता है कि नहीं, हमारे ऋषि देवता, हमारे जो भगवान जी हैं वो भी भांग धतूरा इस तरह की वस्तुएं खाया करते थे, प्रयोग किया करते थे और वैसा ही फिर स्वयं करते हैं और अपने फिर सामने आने वाले उन शिष्यों को, उन बच्चों को, उन युवाओं को उसी नरक में धकेल देते हैं। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। किंतु जो वास्तव में वेदों का, शास्त्रों का प्रकांड विद्वान है, जिसके व्यवहार में सत्य है, परोपकार है, शिष्टाचार है, नैतिक बल है, आध्यात्मिक ऊंचाई है, ऐसे श्रेष्ठ लोग ही अतिथि के तौर पर पूजनीय हैं। और यह
चौथा देवता अतिथि कहलाता है। आइए 5वें देवता की ओर चलते हैं, गृहस्थी जीवन में जिनका हमें आदर सत्कार करना होता है। जी हाँ सज्जनों, गृहस्थी जीवन की जो गाड़ी है निरंतर आगे बढ़ती है, चलती है, किंतु कब? जब उसके दोनों पहिए सशक्त होंगे, सहयोगी होंगे, सक्षम होंगे और पारस्परिक प्रेम की धुरी से जुड़े हुए होंगे। इसका अभिप्राय 5वां देवता गृहस्थी जीवन में पति के लिए पत्नी देवता है और पत्नी के लिए पति देवता है। जब दोनों वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत पाणी ग्रहण संस्कार में आबद्ध हो जाते हैं, विवाह सूत्र में बंध जाते हैं, उसके बाद वे दिखने में दो प्राणी अलग अलग हैं, किंतु वेद किया गया है कि इस बंधन के बाद दोनों दो शरीर और एक प्राण बन जाने चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख के गहनतम भागीदार बन जाने चाहिए, देवत्व भाव उनमें उत्पन्न हो जाना चाहिए। गृहस्थी जीवन मात्र वासनाओं कामनाओं के भोग का स्थान नहीं है। गृहस्थी जीवन पति पत्नी का संबंध सृष्टि क्रम को एक अंश में आगे बढ़ाने का एक उपक्रम मात्र है, किंतु आपस के सौहार्द और आत्मीयता के सूत्र में बंधकर साथ साथ कदम बढ़ाते हुए चलने का नाम गृहस्थी जीवन है। परस्पर गहनतम प्रेम दोनों के बीच आत्मीयता का संबंध हो और एक दूसरे के देवत्व को स्वीकार करते हुए सुख दुख की सभी प्रकार की स्थितियों, दशाओं और परिस्थितियों में एक दूसरे के सहयोगी बने और अपनी यात्रा पर इस प्रकार आगे चलें। सज्जनों, अपने इतिहास के पृष्ठों को पलटकर जब हम देखते हैं तो इस तरह का हमें अपने इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस आदर्श पति पत्नी के स्वरूप के दर्शन होते हैं इतिहास में। त्रेता युग में आपके हमारे पूर्वज महान आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता इस प्रणय सूत्र में बंधे। प्रथम दर्शन का समय श्री राम कहते हैं, सीते, इस अवसर पर इस संसार के लोग पता नहीं क्या क्या अमूल्य उपहार एक दूसरे को दिया करते हैं। मेरे पास ऐसी कोई संपदा नहीं है कि मैं आपको कोई स्मरण रखने योग्य ऐसा आपको उपहार प्रदान करूं, भेंट दूं। हाँ, किंतु सीता कहती हैं माँ कि नहीं, बस आपके प्रेम की पात्र मैं सदा बनी रहूं, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे स्वामी, बस यही मेरी कामना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनो, मेरे पास एक वस्तु है, मैं आपको इस अवसर पर एक भेंट अवश्य दे रहा हूं और वह है वचन कि मेरे जीवन में इस संबंध के रूप में, पत्नी रूप में तुम ही हो, तुम ही रहोगी। यह वचन मैं तुम्हें देता हूँ, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपहार नहीं है। सज्जनों, ये व्यवहार की ऊंचाई, यह उत्तम चरित्र का शिखर हमें अपने उन पूर्वजों से ग्रहण करना चाहिए। यदि हम अपने इन पंचदेव की पूजा अर्चना, उनकी आज्ञा पालन, एक दूसरे का सम्मान इस तरह करते हुए यदि अपने धर्म का हम पालन करेंगे तो अवश्य ही जीवन के लक्ष्य को एक दिन हम प्राप्त करेंगे, प्राप्त हमें हो जाएगा। ये क्रमशः धीरे धीरे हम अपनी आत्मोन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस विश्लेषण में सज्जनों,
आर्य भक्तों, यह दर्शाया गया कि गृहस्थी जीवन में पंचायतन पूजा किसी चित्र की पूजा आराधना अर्चना का नाम नहीं है, किसी प्रतीकों के ऊपर हल्दी चावल चढ़ाने का नाम नहीं है। वास्तव में ये 5 देवता हमारे गृहस्थी जीवन में होते हैं और इनकी पूजा अर्चना अर्थात इनकी सेवा सत्कार, इनकी आज्ञा पालन और इनके प्रति अपने आत्मीय संबंधों को सौहार्दता सहृदयता के साथ निभाने का नाम ही देव पूजा है। आओ हम ऋषि महर्षियों के इस आदेश का पालन करते हुए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ें और एक दिन अवश्य ही परमपिता परमात्मा के आनंद स्वरूप को हम प्राप्त करें। ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी सद्प्रेरणा प्रदान करे। ओम शम ओम शम ओम शम।